2027 की जंग में करीब 8 महीने का वक्त बचा है। ये यूपी में जातीय गणित की फिसाद बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने में है तो विपक्ष भी इन्हीं वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। सवाल फिर वही लौट के आ रहा है, क्या 2014 से चला आ रहा बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल 2027 में उसके लिए काम कर पाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा सत्ता तय करते रहे हैं। तभी तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर दिखाई दे रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ ये प्रयोग बीजेपी के लिए बेहद सफल साबित हुआ। कुर्मी, राजभर, निषाद, कुशवाहा, प्रजापति, कश्यप, लोहार और कई छोटी पिछड़ी जातियों ने बीजेपी को समर्थन दिया और यही समर्थन 2017 के बाद 2022 में भी पार्टी की प्रचंड जीत की बड़ी वजह बना। यानी बीजेपी का विजन क्लियर है, जितनी ज्यादा छोटी और मझोली पिछड़ी जातियां साथ रहेंगी 2027 का लक्ष्य उतना ही आसान होगा। भारतीय जनता पार्टी सचेत है, इसलिए खासतौर से ओबीसी मोर्चे के माध्यम से पार्टी का ये लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 75 जातियां उन तक अपनी अप्रोच करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। बीजेपी का फोकस उन जातियों पर भी है जिनकी संख्या भले कम हो, लेकिन अपने क्षेत्रों में चुनावी नतीजे प्रभावित करने की ताकत रखती हैं। आंकड़ों के मुताबिक कुर्मी समाज करीब 5%, कुशवाहा 4.6%, राजभर 4%, प्रजापति 3.9% और पाल समाज 3.7% वोट हिस्सेदारी रखता है। जबकि निषाद, बिंद और अन्य मझवारा जातियों को जोड़ दें तो निषाद समाज का वोट बैंक 10.25% तक पहुंच जाता है। इसके अलावा विश्वकर्मा यानी लोहार 3.3%, चौहान 2.2%, जबकि अर्कवंशी और बिंद समुदाय करीब 1.9% हिस्सेदारी रखते हैं। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक चुनावी जीत हार का बड़ा आधार माना जाता है। 2014 के बाद बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी राजनीति को एक नई दिशा दी। 2027 से पहले बीजेपी एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद सामाजिक आधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। मौर्य, शाक्य, सैनी, पूर्वांचल और मध्य यूपी की कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव, बीजेपी का पारंपरिक आधार, लेकिन विपक्ष लगातार सेंध लगाने की कोशिश में। कुशवाहा वोट, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में मजबूत स्थिति, प्रतिनिधित्व को महत्व देने वाला समुदाय, इसलिए दोनों प्रमुख दलों की नजर। निषाद वोट, गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज बेल्ट में असर। निषाद पार्टी के गठबंधन का बीजेपी को फायदा, लेकिन विपक्ष भी सक्रिय है। राजभर वोट, पूर्वांचल की राजनीति का अहम चेहरा। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ, लेकिन ये वोट बैंक पूरी तरह किसी एक दल के साथ स्थायी नहीं माना जाता। गुर्जर समाज, पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर प्रभाव, बीजेपी का पारंपरिक समर्थन आधार, लेकिन स्थानीय समीकरण चुनाव को दिलचस्प बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2014 से ये वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनती रही। और ऐसे में अब बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को लेकर अलग अलग जातियों के लिए विशेष प्लान तैयार कर लिया है। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई पूर्वांचल में दिखाई दे सकती है, क्योंकि यही राजभर, निषाद, कुशवाहा और मौर्य समुदाय बड़ी संख्या में हैं। अवध और मध्य यूपी में मौर्य, शाक्य, अन्य पिछड़ी जातियां चुनावी समीकरण तय करने की क्षमता रखती हैं। पश्चिमी यूपी में गुर्जर, सैनी और कश्यप समुदाय अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि बुंदेलखंड में लोधी, अन्य पिछले वर्ग का प्रभाव निर्णायक हो सकता है। यानी प्रदेश का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां ओबीसी राजनीति चुनावी तस्वीर तय न करती हो। पार्टी का ये निश्चित मत हो गया कि जो कम संख्या वाले ओबीसी समाज के लोग भी हैं, हम उन तक भी अप्रोच करके किसी भी ओबीसी को नहीं छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के बिना।
2014 में जब अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार की थी, तब गैर यादव ओबीसी वोटर सबसे अहम हिस्सा था और एक दशक बाद भी बीजेपी उसी सामाजिक समीकरण को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।